ईद उल अजहा का पर्व मंदसौर जिले सहित देश भर में भाईचारे, हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजनों ने एक साथ सामूहिक नमाज अदा कर देश में सुख, शांति, अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस जवान और अधिकारी तैनात रहे। साथ ही सीसीटीवी एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी गई। नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। मंदसौर जिले सहित देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व भाईचारे, हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित ईदगाह पर सुबह से ही मुस्लिम समाजजनों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा कर देश में सुख, शांति, अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल और अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस पेट्रोलिंग की गई। वहीं सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार निगरानी रखी गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई एवं यातायात व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए थे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे जिले में ईद का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ठीक है सर। ईद की त्यौहार को देखते हुए पुलिस ने समुचित ज़िले में व्यवस्था लगाई गई है। उसमें फिक्स विकेट अलग से लगाए गए हैं। मोबाइल पार्टी, मोटरसाइकिल पार्टी और ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं लगातार, और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था लगाई गई है। इस तरह से शहर में चारों ओर अच्छी व्यवस्था की गई है और कोई कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, इस सुनिश्चित कर रहे हैं। किस तरह से ईद की नमाज अदा की गई और क्या है? आज ईद उल जुहा के मौके पर जैसे कि 7:20 का जो समय रखा था, उस समय पर सभी ने, मंदसौर के अवाम ने आकर ईद की नमाज अदा की। हमारे शहर काजी साहब ने नमाज सभी को पढ़ाई और हमारे जो अब्बास मौलाना साहब जो हैं, इन्होंने तकरीर की। तकरीर में उन्होंने जो बात रखी है समाज के सामने, जैसे कि मोहल्लों में जो ड्रग्स का काम जो चल रहा है, MD वगैरह, ये इसके लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया अब्बास मौलाना साहब ने कि रात को देर तक जो बच्चे पट्टे पे न बैठे और जो है ड्रग्स का जो माहौल है इससे दूर रहें और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएं, बच्चों की शिक्षा की तरफ ले जाएं। ये मैसेज अब्बास मौलाना साहब ने दिया और सभी आवाम जो है यहाँ से ये मैसेज लेके गई। इंशाल्लाह इस मैसेज के ऊपर आवाम अमल भी करेगी और नगर पालिका की कचरा गाड़ी के लिए भी जो है वेस्टेज मटेरियल का जो है मैसेज यहाँ से दिया गया, तो सभी समाज इस पर अमल करेगी। ईद की नमाज अदा की गई है। ईद की नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद अज़हा जो कि बकरा ईद होती है, कुर्बानी का मकसद भी बताया। कुर्बानी, माल की कुर्बानी, जान की, वक्त की, अपने तौर पर आप अपनी कुर्बानियाँ पेश करें और बुराइयों को ख़त्म करें। झूठ, ग़ीबत, चुगली और तमाम तर बुराइयों की भी कुर्बानी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बुरी आदतों को भी अपन छोड़ने की कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी देने का मतलब ये है कि बुरी चीज़ें, बुरी आदतें, नशे की आदतें, बुरी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, इसकी भी कुर्बानी दें आप।
ऐसा नहीं कि किसी जानवर की कुर्बानी दे के हम खाली सारी चीज़ों से हो गए, यानी कि बुराइयों, तमाम तर बुराइयों की कुर्बानियाँ देना पड़ेगी, तब जाके अल्लाह की बारगाह में आपकी कुर्बानियाँ कबूल होगी, आपकी नीयतें कबूल होगी। आप अच्छी तरीके से लोगों के साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छे से सुलूक पेश आएँ, यही इस्लाम का फरीज़ा है। और यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मैदान से जब ज़बीहा को ज़िबा कर रहे थे, उस वक्त ये मैसेज दे दिया अल्लाह की बारगाह में कि मैं अल्लाह के लिए अपनी तमाम तर चीज़ें कुर्बान करता हूँ, अल्लाह के लिए मैं तमाम तर चीज़ें कुर्बान करता हूँ। तक़वा और परहेज़गारी जो इख्तियार करने के लिए बताया कि आप नमाज़ पढ़ें, सब्र करें और तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। सब्र करें, लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहें, यही वहाँ का भी मैसेज है और करबला का वालों का भी मैसेज यही है, आखिरी पैगाम भी यही है। और अभी फर्स्ट महीना आने वाला है, आखिरी महीना मुहर्रम अल हराम का, जो ये आखिरी महीना चल रहा है और रमज़ान का पहला महीना आने वाला है, तो उसमें भी कुर्बानी का मैसेज, आखिरी मैसेज भी यही है और पहला मैसेज भी यही है। तो अब कुर्बानी का जो मैसेज करबला से जो मिला है, नमाज कायम करो, सलात और सब्र कायम करो, नमाज कायम करो और सब्र करो, इस पर तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। उन्हीं के लिए इनाम है जो तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और अपनी जानों को सर पे करते हैं, उन्हीं के लिए इनाम है। उन्हीं के लिए दुनिया में भी इनाम है और आखिरत में भी इनाम है, तो उन्हीं को इनाम मिलने वाला है। और आप इसी तरीके से अच्छी अपनी ज़िंदगी को गुजारें, एक दूसरे के साथ उसने अखलाक, उसने ज़न के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, बुराइयों से बचते रहें, गुनाहों से बचते रहें, हराम कामों से बचते रहें और रोकने की कोशिश करें, बुराइयों को रोकने की भी कोशिश करें। हम हमारे घर में भी रोकें, अपने मोहल्ले में भी रोकें, पड़ोस में भी रोकें, और जहाँ गलत हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करें। जितनी युवा पीढ़ी की जो नशे की और जो नशे की तरफ जो हमारी युवा पीढ़ी बढ़ी है, तो इसकी कहीं ना कहीं आज के दौर में कमज़ोरियाँ हम लोगों की भी हैं कि हम अपने काम में इतने मुलविस हो गए कि आज हम किसी भी तौर पे हम किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। आज हमारे मोहल्ले में कुछ गलत गतिविधि, गलत चीज़ें हो रही हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी हर कोने गली कूचे में नहीं मिलेगा, मगर हाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो वहाँ जहाँ बंद करवाने का मौका है तो पुलिस प्रशासन बंद भी करवाया उन्हें, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर हम सामाजिक तौर पर उन पर सख्ती भी करने की कोशिश करना पड़ेगी। हमें एरिया वाइज सख्ती करने की कोशिश भी करना पड़ेगी। खाली एक मेरी जिम्मेदारी या इमाम साहब की जिम्मेदारी या फलाने साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती, जिम्मेदारी उस शख्स की भी बनती है कि जिसके पड़ोस में ये गलत काम हो रहा है, तो वो गलत होते हुए देख रहा है, तो वो भी उसका इतना बड़ा भागीदार है, क्योंकि वो आज गलत उसके पड़ोस में हो रहा है, कल गलत उसके घर में भी होगा और उसके घर में गलत करने वाले पैदा होंगे। तो आप मैं कह रहा हूँ बुराइयों को ख़त्म करना है तो हमें ज़मीन स्तर पर काम करने की बहुत ज़रूरत है और ज़मीन पर आना पड़ेगा और सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा इसके लिए, बुराइयों से, नशे से बचने के लिए। सलाम या रसूलुल्लाह। आज है कि अपनी बसत की कुर्बानी कर दी ने, वो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ताला ने कहा कि अपने साहबजादे को कुर्बान कर, उन्होंने है कि 1000 ऊँट कुर्बान कर, फिर भी ख्वाब में आया कि अपने पसंदीदा चीज़ कुर्बान कर, तो आपने भी साहबजादे कुर्बान कर, वो साहबजादे को कुर्बान करने लगे। तो ऐसे जिब्रील अमीन आए, उन्होंने कहा कि दुम्बा रख दिया, तो दुम्बे को कुर्बान करा। सिर्फ बकरा ही कुर्बान किया जा सकता है, दूसरी कुर्बानी है जायज़ है, लेकिन बकरा कुर्बान किया जाता है बस।